यूं ही नहीं मिलती राहों को मंजिल, यूं ही नहीं मिलती राहों को मंजिल, एक जुनून सा दिल में जगाना होता है। पूछा मैंने चिड़िया से कि कैसे बना घोंसला, तो बोली कि भरनी पड़ती है उड़ान और तिनका तिनका उठाना पड़ता है। मैं हूँ शिवम द्विवेदी और स्वागत करता हूँ मैं आप सभी का अपने इस चैनल पर। आज मैं आपको अपने चैनल के माध्यम से बताऊंगा कि हाई स्कूल परीक्षा की तैयारी कैसे करें। कुछ बच्चों के मन में ये डाउट होता है कि मैं कैसे शुरुआत करूं और कैसे मैं अंत तक पहुंचूं। तो देखिए, किसी भी चीज़ की शुरुआत तो करनी ही पड़ती है और आपको पढ़ना तो पड़ेगा ही, चाहे वो अभी पढ़ें या आप एग्ज़ाम के टाइम पढ़ें। यदि आप अभी से पढ़ना शुरू करेंगे तो आपके ऊपर बोझ कम होगा और आप अच्छे नंबर गेन कर पाएंगे। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि कुछ बच्चे सोचते हैं कि उन्होंने तो इतना नहीं पढ़ा था, तो उनके इतने नंबर कैसे आ गए, मैं भी एग्ज़ाम के टाइम पे पढ़ूंगा और मेरे भी नंबर अच्छे आ जाएंगे। तो देखिए, इस उम्मीद से आप बिल्कुल भी मत रहिए। आप अभी से पढ़ना शुरू कीजिए। जून का महीना भी लगभग जाने वाला है और अभी तक आपने पढ़ाई नहीं शुरू की है, और यदि आपने अभी तक पढ़ाई नहीं शुरू की है तो आप बहुत गलत कर रहे हैं, अपने साथ भी और अपने माँ बाप के साथ भी, जिन्होंने आपको लेकर बहुत सारे सपने संजोए हैं। इसलिए मैं आप सभी से कहना चाहता हूं कि सबसे पहले आप तैयारी करना शुरू करें। वो आप किसी भी सब्जेक्ट से शुरू कर सकते हैं, लेकिन मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आपके 3 सब्जेक्ट ही मेन होते हैं आपकी परीक्षा में, जो आपको सबसे ज़्यादा कठिन लगते हैं। उनमें सबसे पहली है मैथ और उसके बाद आता है साइंस और इंग्लिश। ये तीनों सब्जेक्ट थोड़े से कठिन हैं। इसके बाद जो भी सब्जेक्ट्स हैं वो बच्चों को और भी ज़्यादा कभी कभी कठिन लगते हैं, जैसे कि एसएसटी में कैसे नंबर लाएं, हिंदी में कैसे नंबर लाएं, और उसके बाद किसी बच्चे का कंप्यूटर है या आर्ट है तो उसमें कैसे नंबर लाएं, या संस्कृत है तो उसमें कैसे नंबर लाएं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपकी जो हाई स्कूल की परीक्षा होती है वो टोटल होती है 600 नंबर की। उस 600 नंबर में पहले आप पूरा मैथ समझिएगा। जो 600 नंबर की आपकी परीक्षा होती है, जिसमें से आपको 180 नंबर प्रैक्टिकल के मिल जाते हैं। कितने नंबर मिल जाते हैं प्रैक्टिकल के? 180 नंबर प्रैक्टिकल के मिल जाते हैं। अब शेष आपके पास कितने नंबर बचे? आपके पास बचे 420 नंबर। इसको ध्यान में रखिएगा कि 420 नंबर आखिर हमें कैसे प्राप्त करने हैं। 420 नंबर का ये मतलब हुआ, आपके 6 सब्जेक्ट हैं, आपको 7 70 नंबर क्या करना है, प्रति सब्जेक्ट में गेन करना है, तब आपके 420 होंगे। लेकिन 70 में 70 कैसे आ सकते हैं, ये भी एक सवाल है। तो हमें 70 में 70 नहीं लाना है, लेकिन कोशिश करनी है कि 70 में 60 जरूर लाएं। और जिस दिन आपने 70 में 60 कर लिया, उस दिन आपके 90% बिल्कुल ही कंफर्म हो गए। तो देखिएगा कैसे ये नंबर आएंगे और कैसे ये 180 नंबर मिलेंगे। तो ये 180 नंबर प्राप्त करने का भी बहुत अच्छा एक तरीका है। आप अपने इंटरनल एग्जाम में बहुत अच्छा करें, आप अपने टीचर्स के साथ अच्छा बिहेव करें, और साथ ही साथ स्कूल भी रेगुलर जाएं। स्कूल जाने का मतलब ये है कि आप देखिए, बहुत यूपी बोर्ड में क्या होता है कि ये 30 नंबर में नॉर्मली बच्चों को 29 या 28 नंबर मिल ही जाते हैं। मुझे भी लगभग 28 या 29 नंबर मिले थे। और ये जो 30 नंबर की शुरुआत हुई, जिस ईयर ये शुरुआत हुई थी उसी ईयर मेरा हाई स्कूल हुआ था 2012 में, और 2014 में मेरा इंटर हुआ, उसके बाद बीएससी और उसके बाद बीएड, और अब मैं एमएससी के लिए अप्लाई कर चुका हूं। तो क्या हुआ, ये 420 नंबर आपको थ्योरी में प्राप्त करने हैं और 180 नंबर का आपका प्रैक्टिकल होता है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि 420 नंबर में आखिर हम 60 नंबर कैसे लाएं, यदि आप इसमें 60 लाते हैं और इसमें 30 नंबर लाते हैं तो आपका एवरेज 90% रिजल्ट आ रहा है। लेकिन फिर भी कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिसमें कि आपके 60 नंबर नहीं आ पाते हैं। तो देखिएगा, जिसमें 60 नंबर नहीं आ सकते हैं तो कुछ ऐसे भी सब्जेक्ट हैं जिसमें आप 60 के ऊपर नंबर ला सकते हैं, जैसे कि वो आपका हो गया है इंग्लिश। इंग्लिश का भी हमारा एक चैनल है, उसको भी हम आपको बताएंगे, और अभी आज जब आपको हम इंग्लिश के बारे में बताएंगे। और उसके बाद बात करते हैं हिंदी की। शुरुआत हम हिंदी से करेंगे और सारे सब्जेक्ट्स आपको बताते हुए चलेंगे। लेकिन मैंने आपको बताया कि आपका क्या हुआ कि टोटल 420 नंबर की जो है वो आती है थ्योरी और 180 नंबर का आता है प्रैक्टिकल। सबसे पहले यदि हम बात करें हिंदी की, तो नॉर्मली बच्चा अच्छा जो पढ़ने वाला है वो कैसे तैयारी करता है। देखिएगा, एग्जाम टाइम में तैयारी अच्छे से नहीं हो पाती है, तो आपको क्या करना है, आपको शुरुआत में अपना सिलेबस कंप्लीट करना। बहुत ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा। शुरुआत में आपको क्या करना है, आपको पूरा सिलेबस तैयार करना है। जब आप पूरा सिलेबस तैयार कर लेंगे, उसके बाद आपको टॉपिक्स वाइज पढ़ना है। टॉपिक्स वाइज का मतलब क्या हुआ कि आपको टॉपिक तैयार करने हैं। पहले सिलेबस को तैयार कर लीजिए, और मैं तो फिलहाल टॉपिक वाइज ही चल रहा हूं, तो आप टॉपिक वाइज अभी से चल रहे हैं, लेकिन फिर भी पूरा सिलेबस मैं कवर करूंगा। और सिलेबस के बाद आप टॉपिक वाइज पढ़िए कि जैसे मान लीजिए मैंने पिछली क्लासेस में पढ़ाया आपको, अम्ल क्या होता है, क्षार क्या होता है, उदासीनीकरण अपक्रिया क्या होती है, ये टॉपिक्स आपको तैयार कर लीजिए। उसके बाद जब एग्जाम के 1 महीने पहले, बहुत ध्यान से सुनिएगा, 1 महीने पहले
आप सारे सब्जेक्ट्स की अनसॉल्व ले लीजिए और क्वेश्चन वाइज प्रिपरेशन करना शुरू कर दीजिए। क्वेश्चन वाइज प्रिपरेशन का मतलब क्या हुआ कि मान लीजिए मैंने आपको पढ़ाया, बहुत ध्यान से सुनिएगा, मान लीजिए मैंने आपको प्रकाश अपघटन अपक्रिया पढ़ाई, तो प्रकाश अपघटन अपक्रिया में क्या हुआ कि वहां से जो डायरेक्ट क्वेश्चन है आपके पेपर में प्रकाश अपघटन अपक्रिया नहीं आता है। क्या क्वेश्चन आएगा कि सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्या होता है, ठीक, या फिर काले रंग की बोतलों में AgCl को क्यों रखा जाता है, सिल्वर क्लोराइड को काले रंग की बोतलों में क्यों रखा जाता है, रीजन बताना है आपको। तो वो आपको कैसे पता चलेगा, एग्जांपल्स के तौर पे। और वो आप कहां से पता करेंगे कि आपको कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं, वो आप जब अनसॉल्व लेंगे तब। तो आप अनसॉल्व तभी समझ पाएंगे, फिर आपको बता दें, जब आप सिलेबस और टॉपिक्स को क्लियर रखेंगे तब। शुरुआत अगर हम हिंदी से करें तो हिंदी में बच्चा जीवनी तैयार करें। मैं शुरू से कह रहा हूं कि आप जितने भी चैप्टर्स हैं, जितने भी आपके चैप्टर हैं, उनमें से जितने भी आपके राइटर्स हैं और जो कवि हैं और कवित्री हैं, इनमें आप क्या कीजिए कि आप सबकी जीवनी तैयार कीजिए। जीवनी तैयार करने में भी आपको सारी जीवनी नहीं तैयार करनी है, जो इंपॉर्टेंट्स है उसमें तैयार कीजिए। मान लीजिए आपके पेपर में 4 जीवनी आती है, 4 जीवनी यदि आती हैं तो यदि 3 जीवनी आपसे पूछी जाती हैं, 3 में से आपको 1 मान लीजिए करनी है, तो आप क्या कीजिए, यदि 4 हैं तो 4 में से कम 3 जरूर तैयार कीजिए कि वो 3 जरूर फंस जाए आपके पेपर में। उसके बाद जीवनी तैयार कीजिए, विलोम शब्द आप तैयार कर लीजिए, आप रस याद कर लीजिए, और हास्य रस, करुण रस, ये दो आपके हाई स्कूल में हैं, इनको याद कीजिए। और बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जैसे कि विलोम शब्द हो गया, जीवनी हो गई, रस हो गया, और उसके बाद पैसेज को तैयार कीजिए। पैसेज तैयार कीजिए, जैसे मान लीजिए आपसे पूछा जाता है हाई स्कूल की किसी भी एक कविता को बता दिया गया और आपसे पूछा गया है कि इसके जो राइटर हैं, यानी कि इसको किसने लिखा है या पोएट इसके कौन है, तो आपको बताना पड़ेगा कि इसके पोएट, जो भी उसके पोएट हैं होंगे, वो आपको बताना पड़ेगा। ये सब अभी से आप क्लियर रखिए जब तक आपको। और दूसरी बात, इंटरेस्ट जगाइए अपने अंदर। इंटरेस्ट कैसे आएगा, जब आप पढ़ना शुरू करेंगे तब। जब आप सोचेंगे कि कैसे हम अपने हिंदी के पेपर में, देखिए 30 नंबर हिंदी में मिल जाते हैं, तब जब क्या होता है कि आप अच्छे से बिहेव करते हैं टीचर्स के साथ, अच्छा सा आप जो है रिजल्ट देते हैं, आप जो आपके इंटरनल एग्जाम्स होंगे, टेस्ट वगैरह होंगे, उनमें से आप अच्छा करते हैं, और उसमें से आप यदि अच्छा करते हैं तो आपको लगभग 30 नंबर मिल ही जाते हैं। फिर उसके बाद यदि हम बात करें हिंदी में, तो 70 नंबर का जो आपका हिंदी का पेपर होगा, देखिएगा 70 नंबर का जो पेपर होगा उसमें हिंदी में बच्चे 60 से 65 ले ही आते हैं, जब वो अच्छे से हिंदी को तैयार करते हैं तब। उसके बाद हिंदी के बाद हम बात करें यदि इंग्लिश की, तो इंग्लिश के लिए हमारा एक चैनल है जिसका नाम है आंसू एकेडमी, उसे भी आप देख सकते हैं, वहाँ से आप इंग्लिश की तैयारी कर सकते हैं। वहाँ पे आशुतोष सर पढ़ाते हैं जो इंग्लिश में आपको अच्छे से पढ़ाएंगे। उसके बाद इंग्लिश के बाद, इंग्लिश में यदि उनका रीज़न ये है कि वो उनके जो पढ़ाए हुए बच्चे हैं वो लगभग 60 नंबर तो ले ही आते हैं, इसलिए अच्छे से तैयारी कीजिए। और इंग्लिश में 60 नंबर लाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और 30 नंबर क्या हो गए, आपको स्कूल से मिल गए। उसके बाद हम बात करेंगे साइंस की। देखिएगा, साइंस मैं आपको पढ़ाता हूँ, साइंस में मैं दावा करता हूँ कि जितना मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, इस चीज़ को बहुत ध्यान से सुनिएगा, जितना भी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, मैं आपको अभी सिलेबस पढ़ा रहा हूँ, क्या आप टॉपिक्स वाइज पढ़ा रहा हूँ। कभी कभी सिलेबस पूरा लेके चलते हैं और टॉपिक्स, हर टॉपिक को क्लियर करते हैं। टॉपिक्स में जो हम आपको पढ़ा रहे हैं, इसमें क्या होता है कि आपको अभी टॉपिक तैयार करना है, उसके बाद जैसे ही हमारा सिलेबस कवर होता है, हम आपको अनसॉल्व उठाकर पढ़ाएंगे और बताएंगे कि कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, और पिछले 6-7 साल के जो पेपर्स होंगे वो भी हम आपको सॉल्व करके देंगे। तो साइंस में एवरेज मेरे पेपर में 60 नंबर बच्चों के आ जाते हैं, 100%, 90 नंबर तो बहुत आसानी से आ सकते हैं। और 27 जून को इस पर जो है रिजल्ट आ रहा है। 27 जून को मुझे 27 जून का मुझे बेसब्री से इंतजार है। बहुत सारे ऐसे टॉपर्स बच्चे हैं जिनको मैंने पढ़ाया है, और मैं इस चैनल पे भी उनको लेकर आऊँगा, ये मैं पहले से सोचकर मैंने रखा है। इसलिए आप भी मेहनत करें, आप भी अपना रिजल्ट मुझे भेजेंगे और मैं भी आपको पब्लिश करूँगा अपने इस चैनल के माध्यम से, और हो सकेगा तो मैं आपको अपने घर बुलाकर वीडियो भी बनाऊंगा आपके साथ। तो ये साइंस हो गया, 60 नंबर की होती है, और प्रैक्टिकल में आपको मिल गए 30 में 30 नंबर, बिल्कुल मिलते हैं ये। यदि आपको 29-28 भी मिलते हैं तो कवर हो जाता है, 1-2 नंबर इधर उधर। साइंस के बाद अब हम बात करते हैं आपकी, बहुत ध्यान से सुनिएगा, SST की बात करते हैं। SST की बात करें तो एवरेज बच्चे 55 नंबर तो ले ही आते हैं। देखिए मैंने इसमें नंबर कम कर दिए, लेकिन SST की तैयारी किस प्रकार करें, ये बहुत बड़ी बात है। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि सबसे पहले आप जितनी भी क्रांतियां हैं, बहुत ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, जितनी भी क्रांति हुई हैं आप उनको तैयार कीजिए। जितने भी ईयर्स हैं, जैसे कि मान लीजिए जो सन वगैरह हैं कि इस ईयर में क्या हुआ, उस ईयर में क्या हुआ,
इनको थोड़ा सा तैयार कीजिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, आप एक मैप ले लीजिए, इंडिया का मैप, और उस मैप में आप देखिएगा 6-7 नंबर का मैप आता है, और मैप में आपको अच्छे से जो 55 के आपके 60 हो सकते हैं यदि आप मैप अच्छे से तैयार करेंगे। इसलिए आप गूगल पे, क्योंकि अभी लॉकडाउन है आपको मैप नहीं मिल पाएगा, लेकिन जिनके पास मैप अवेलेबल है वो मैप ले और मैप में देखिए कि कहाँ पे गुजरात है, कहाँ पे मुंबई है, कहाँ पे लखनऊ है, लखनऊ में आगरा कहाँ पे है, कहाँ पे गोवा है, कहाँ पे श्रीलंका है, पाकिस्तान कहाँ पे, ये सब आप मैप में अभी से तैयार रखें। ताकि जैसा कि मान लीजिए आपसे पूछा गया कि ताजमहल कहाँ है, तो आपने कहा कि ताजमहल जो है उत्तर प्रदेश राज्य के आगरा में स्थित है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, मैप में बताना पड़ेगा कि ये उत्तर प्रदेश यहाँ पे है और यहाँ पे ये आगरा स्थित है। तो ऐसा करके आपको लिखना पड़ेगा। या आपसे पूछा गया कि पोरबंदर कहाँ पे है, पोरबंदर कहाँ पे है, गुजरात में है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, मैप में किनारे जो इस तरीके का आकृति एक बनी होती है वहां पे आप जाएंगे, वहां पे पोरबंदर है, गुजरात है। तो इस तरीके से मैप की भी आपको तैयारी करनी पड़ेगी। मैप अच्छे से तैयार रखिए, क्रांति तैयार रखिए, सन ईयर को भी आप कंप्लीट करके रखिए। उसके बाद यदि हम बात करें कि आप जो है मैप को तैयार रखिए, घटनाएं तैयार रखिए, क्रांति रखें, घटनाएं हुई कि बहुत सारी ऐसी घटनाएं हैं, सुभाष चंद्र बोस ने क्या किया है, जवाहरलाल नेहरू ने क्या किया है, ये सब आप तैयार रखिए। कि जो है हिरोशिमा पे बम कब गिराया गया था, ये सब आप जब तैयार रखेंगे ना तो आपको जो है टेंशन नहीं होगी एग्जाम के टाइम में। कि आप देखिए कोई भी क्वेश्चन आएगा, आप थोड़ा सा यदि आप सही लिखेंगे तो आपको नंबर बेहतर मिलेंगे। लेकिन यदि मान लीजिए आपके सामने कोई क्वेश्चन आ गया और आप उसके बारे में काका गागा भी नहीं जानते हो तो लिखेंगे क्या आखिर। तो इसलिए कॉन्सेप्ट को मन में तैयार रखिए, पढ़ना शुरू कर दीजिए। ये मत सोचिए कि फल की इच्छा तो बिल्कुल त्याग दीजिए कि पेपर में क्या आने वाला है क्या नहीं आने वाला है, बस आप टॉपिक्स को क्लियर रखिए अच्छे से। तो एसएसटी में 55 नंबर एवरेज आ जाते हैं। उसके बाद 30 नंबर है और मैं इसमें से 30 में 30 देता हूँ आपको। मैं सबको 30 में 30 दे रहा हूँ आज। क्यों? क्योंकि 30 में 30 पाना बहुत बड़ी बात नहीं है। आपको 25 नहीं मिलते हैं, आपको 28, 29, 30 इन तीनों में ही मिलते हैं। तो ये एसएसटी हो गया। एसएसटी के बाद हम बात करते हैं अपने सब्जेक्ट मैथ्स की। देखिए मैथ्स थोड़ा सा तो कठिन है, 30 नंबर एवरेज इसमें भी हम देते हैं आपको। उसके बाद मैथ्स में बहुत ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। मैथ्स में क्या है कि आपको यदि आप बहुत अच्छे से तैयारी करते हैं तो आपके 55 से 60 नंबर के बीच में आ जाते हैं। और रिकॉर्ड है कि जिस एरिया में मैं हूँ वहाँ पे अभी तक 90 नंबर किसी ने गेन नहीं किए हैं। लेकिन मैंने जब से पढ़ाना शुरू किया है परसेंटेज मेरा बहुत अच्छे से कवर हुआ है। जिस स्कूल्स के मैं बच्चों को कोचिंग देता हूँ, क्योंकि मैं किसी स्कूल में नहीं पढ़ाता, कोचिंग पढ़ाता हूँ, मैं जिन स्कूल के बच्चों को पढ़ाता हूँ, रिकॉर्ड है ये वहाँ का, मैं वहाँ का नाम नहीं लेना चाहूँगा, रिकॉर्ड है कि वहाँ पे क्या हुआ है कि जिस ईयर से मैंने पढ़ाना शुरू किया है बच्चे वहाँ पे हमारी कोचिंग के ही टॉप करते हैं। फर्स्ट ईयर अनुभा ने टॉप किया, उसके बाद उमरा ने टॉप किया, फिर मेरे भाई आदर्श ने टॉप किया, और उसके बाद अभी भी उम्मीद है कि टॉपर कौन होने वाला है। और मुझे पता है कि टॉपर कौन होने वाला है, लेकिन उम्मीद और इंतजार मुझे सिर्फ और सिर्फ 27 जून का है। तो क्या हुआ कि मैथ मेरा सब्जेक्ट है, मैं जैसा भी आपको पढ़ा रहा हूँ आप बस तैयारी करते जाइए और तैयारी करते जाइए, और एक एक क्वेश्चन को अच्छे से 2-2, 3-3 बार लगाइए। एवरेज मैं अपने सब्जेक्ट्स में बच्चों को 55 नंबर दे रहा हूँ। तो ये 55 नंबर हो गए हमारे मैथ्स में। अब हम बात करते हैं आर्ट या कंप्यूटर की। तो आर्ट हो गया और हो गया उसके बाद कंप्यूटर। तो देखिएगा मैं आर्ट को लेके बताऊंगा, लेकिन जिनका कंप्यूटर है वो भी सुनते जाए। तो आर्ट में क्या होता है कि बच्चे, देखिए बहुत सारे बच्चे होते हैं, अरे आर्ट का पेपर है उसमें क्या तैयारी करें। देखिए आर्ट आपका ऐसा सब्जेक्ट है कि आपके यदि 80% आ रहे होंगे तो 80 से ये 84 या 85 कर सकता है। कौन कर सकता है? आपका आर्ट कर सकता है। नहीं 85 तो 83 तो कर ही देगा। तो इस तरीके से आर्ट आपका बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। बच्चे क्या करते हैं कि आर्ट में तैयारी नहीं करते हैं। आर्ट में तैयारी आप सोच रहे होंगे कि सर क्या बता रहे हैं आप, आर्ट में क्या तैयारी करें। आर्ट में तो बहुत ही ज़्यादा तैयारी करने की जरूरत है। मात्र आप आर्ट के लिए 5 दिन निकाल लीजिए, 5 दिन निकाल लीजिए, पुराने पेपर्स को ले लीजिए और देखिए कि आपको आर्ट में कैसे 90 नंबर मिल जाते हैं। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको आर्ट बहुत कम आती है, लेकिन तब भी वो 85 से 90 नंबर के बीच में पा जाते हैं। कैसे पा जाते हैं, किस तरीके से पा जाते हैं? एक लड़का था, उसका नाम था वकार खान। आर्ट में बहुत अच्छे नंबर उसने गेन किए थे और आर्ट बहुत ही ज़्यादा उसकी खराब थी और वो लड़कियों से अपनी आर्ट को बनवाता था। तो ऐसा फिलहाल आपको एग्जाम में नहीं करना है, क्योंकि एग्जाम में तो नहीं कर सकते, वो जो है स्कूल में बनवा लेता था, लेकिन एग्जाम टाइम में तो उसने खुद ही बनाई। तो क्या हुआ कि आर्ट में क्या है, 5 दिन निकालिए आप और तैयारी कीजिए। जिस दिन आपने आर्ट के लिए 5 दिन निकालिए, समझ लीजिए आपने अपना परसेंटेज जो है वो आर्ट का, जो 70 नंबर आपको आर्ट में मिल रहे थे वो आपने 90 के ऊपर कर लिए हैं। तो मतलब आपने 20 नंबर को
जो है बढ़ा लिया है। और 20 नंबर का मतलब जानते हैं ना, 3% आपका बढ़ गया है। देखिए मैं 3% ऊपर बढ़ा दिया है, तो क्या है कि 3% आपका बढ़ गया है सिर्फ और सिर्फ आर्ट में तैयारी करने से। आर्ट में तैयारी कैसे करेंगे मैंने आपको बताया, पिछले साल के पेपर लीजिए, पेपर लेने के बाद बहुत ध्यान से सुनिएगा, पिछले साल के पेपर लीजिए, थोड़े से कलर ले लीजिए, थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लीजिए 5 दिन। और वो प्रैक्टिस आपको अभी नहीं करनी है, वो प्रैक्टिस आपको करनी है जनवरी के महीने में, बिल्कुल आर्ट से थोड़े, जब आर्ट का एग्जाम आने वाला है, और एग्जाम जब देखिए एग्जाम के टाइम में फिर आपके लिए वीडियो लेकर आऊंगा कि किस प्रकार पढ़ें और किस प्रकार ना पढ़ें। तो वहाँ पे उस समय यदि जो बच्चे अभी नहीं पढ़ रहे हैं उनके लिए भी समस्या होगी, लास्ट में फिर उन्हें मैं बहुत जल्दी जल्दी बताऊंगा कि ये कवर कर लो, वो कवर कर लो, पास हो जाओगे 60% से। लेकिन अभी से तैयारी करें और 90-95 सोच कर चलिए, 90 तो कहीं नहीं गए, 90 तो आ ही जाएंगे। तो क्या है कि आर्ट और कंप्यूटर की यदि हम बात करें तो आर्ट में क्या होता है कि बच्चे 90 नंबर के आसपास ले आते हैं, कब, तो इसमें 60 पाएंगे तो उसके बाद 30 हो गए आर्ट। अब यदि हम बात करें कंप्यूटर की, तो कंप्यूटर में क्या होता है, मान लीजिए आपने आर्ट में यदि पाए हैं 60 नंबर, तो कंप्यूटर में आप 50 नंबर एवरेज पा ही जाएंगे। तो 50 और ये 30 नंबर आपको प्रैक्टिकल में मिले, कितने हो गए 80 नंबर। ये उन बच्चों के लिए है जो अभी से तैयारी शुरू करेंगे, ये उन बच्चों के लिए बिल्कुल भी नहीं है जो लास्ट में पढ़ना चाहते हैं। लास्ट में पढ़ेंगे तो आपके लिए समस्या होगी, जो आप 90% सोच कर चले हैं वो 60 पे रह जाएगा, वहाँ समस्या है। इसलिए क्या है 50 नंबर तो एवरेज आ जाएंगे। और यदि मैं इनको सब लगभग को ये सब काउंट करूं कि कितने नंबर हो गए हैं, तो लगभग आपने 6 7 36 और ये 180 नंबर, मतलब 360 के एवरेज मैंने मान लिए हैं कि आपने जो है गेन कर लिए हैं 350 नंबर। 350 मैं इनको जोड़कर बता देता हूं क्योंकि ये हमारे सामने स्लैश लगा हुआ है, कुछ नंबर आगे पीछे आपके हो जाएंगे। 100 नंबर 80 नंबर आपने गेन किए हैं, किसमें गेन किए हैं, आपने जो है गेन किए हैं प्रैक्टिकल में। प्रैक्टिकल में यदि मैं इनको काउंट करूं तो 8 5 कितना हो गया 13, और ये कितना हो गया 530 नंबर। अब सोचिए आपने गेन कर लिए हैं 530 नंबर, और 530 नंबर का यदि मैं परसेंटेज निकालूं तो 6 से आप डिवाइड कर दीजिए। जब 6 से करेंगे तो 6 कितना हुआ 6 48, और उसके बाद ये 5 और 0, फिर कितना हुआ कि 6 फिर कितना हो गया 48 हो गया, और उसके बाद हो गया 2, मतलब ये 88% के आसपास बन चुका है। और 88% बहुत होता है, ये आपका नियर है 90 के आसपास। और 90 लाने के लिए आपको थोड़ी सी मेहनत और करनी है, और ये 60 को कितना बनाना है 65 बनाना है, और 60 को 65 बनाए मतलब आपने 1% बढ़ा लिया। साइंस में आप, मेरा सब्जेक्ट है, आप कितने 5 नंबर और बढ़ा लीजिए, तो यहाँ से भी 5 5 10 नंबर आपने बढ़ा दिए हैं। और यदि मैं 10 नंबर इसमें और जोड़ दूं तो ये हो गए हमारे टोटल 540 नंबर। और जब 540 नंबर हो जाते हैं तो क्या हो जाता है 90% रिजल्ट होता है। इसलिए कोशिश कीजिए कि 600 नंबर में 540 नंबर जरूर लेकर आइए, और अभी से तैयारी कीजिए। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, कोई भी बच्चा होता है तो वो पेट से सीखकर नहीं आता है। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं हम आपसे अपनी अगली क्लास में कुछ नए धमाकेदार वीडियोस के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।